आज हमारे समाज में लोग कहते अरे क्या करें क्या ना करें, जो हमारे पूर्वज करते थे अब वो तो हमें करना ही पड़ेगा। पूर्वजों के पास ये सुंदर से कपड़े नहीं जुड़ते थे, तो जो पूर्वजों पे नहीं जुड़ते थे तो आज इतने सुंदर कपड़े क्यों पहनते हो? जो पूर्वज बेचारे ऐसे बड़ी पुराने कपड़े पहनते थे फटे पुराने, तो भाई आज भी पहनो, तब तो बढ़िया गुलाम लगोगे। अब नौकरी वाली बात आई तो कहते हो अरे जमाना बदल रहा है, इसीलिए गाड़ी भी होनी जरूरी है, अच्छी साड़ी भी होनी जरूरी है, सब कुछ होना जरूरी। ये वाली बात आ जाए तरक्की वाली तो कहते अरे जमाना बदल रहा, और जब ढोंग पाखंड की बात आ जाए तो कहते हमारे पूर्वज करते चले आए इसीलिए हमें भी करना पड़ता है। हो सकता है कि पूर्वजों की कोई मजबूरी रही हो। ये परंपरा ऐसे नहीं बनती है, परंपरा बनाई जाती है। और वो कैसे बनाई जाती? लोगों, एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ ये रीति रिवाज परंपरा कैसे बनती है। कि एक गांव में एक अंधे दादा और दादी रहा करते थे। आप लोग ज्यादा शोर ना करें और शांति से बैठ जाएं। एक गांव में एक दादा और एक दादी जी रहते थे। उनका एक बेटा था तो वो इंजीनियर था। क्या था? इंजीनियर हो गया था या मास्टर मान लीजिएगा। तो उनका जो बेटा है दादा दादी का, तो भाई दादा आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, आंखों से वो बचपन से ही मतलब अंधे थे। तो अंधे की शादी भाई अंधी लेडीज के साथ में करवा दी। दादी भी अंधी दादा भी अंधे, लेकिन उनकी कोख से जब बेटे का जन्म हुआ दादी की कोख से, तो बढ़िया बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बना। तो मजदूरी मेहनत करके उन दादा दादी ने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया। और वो दादा दादी बेचारे घर में रहने लगे, घर में रहते, लेकिन वो इंजीनियर साहब बेचारे कहाँ चले गए? जब कोई पैसा ज्यादा हो जाता, नौकरी लग जाती, गाड़ी घोड़ा मकान दौलत हो जाती, तो लोग गांव छोड़ के कहाँ भागते? शहर की तरफ भागते हैं, शहर की तरफ भागते हैं। जरा याद रखना, नौकरी के बाद अगर कोई भी व्यक्ति गांव में रहता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता उसके जीवन में वो उम्र से भी ज्यादा चीजों का अनुभव कर लेता है, क्योंकि उसे बेचारे को हर जगह जाना होता है, हर चीजें देख ली होती हैं। जो नौकरी वाले भी लोग अगर गांव में रह रहे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भला नौकरी वाले लोग कहाँ गांव में रहते? कहीं नहीं रहते। अब जरा याद रखना, कोई बात नहीं अगर शहरों में रहते हो तो ये भी बाबा साहब की वजह से रहते हो। शहर वालों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ कुर्बान किया। अब जरा बात आती है कि परंपरा कैसे बनती है। एक गांव में दादा थे दादी थी, उनका एक बेटा था वो पढ़ लिख के इंजीनियर हो गया था, बाहर चला गया, लेकिन दादा दादी बेचारे अंधे थे दोनों। उनके घर में गेट लगा नहीं था, गरीबी में उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। उनके घर में गेट नहीं था, दोनों बेचारे अंधे, लेकिन जब दादी सुबह होती तो सुबह दादी जी जब रोटी बनाती और रोटी सेक सेक के चूल्हे से जब वो अपनी टोकरी में रखती तो कुत्ता आता और कुत्ता रोटी उठा के चला जाता। फिर दादी रोटी बनाती, कुत्ता आता रोटी उठा के चला जाता। दोनों के दोनों पति पत्नी बेचारे वहीं बैठे रहते, लेकिन दिखाई नहीं देता तो रोटी भी बचा नहीं पाते कुत्ते से। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, जब बेचारे भूखे रहने लगे, रोटी बनाती तो है दादी, लेकिन उनकी रोटी कुत्ता ले जाता। तो दादी समझदार थी, दादी ने अपने पति से कहा, मतलब वो दादा से कहा, एक काम करो कि जब हम रोटी बनाया करें तो तुम एक फटा सा बांस ले लो। बांस जानते हैं आप लोग? फटी वही लकड़ी या बांस, तो फटा सा बांस ले लो बड़ा सा। तो बांस लेके क्या करोगे कि जब हम रोटी बनाया करें तब आप अपने ये दरवाजे पे बैठ जाया करो और दरवाजे पे भट 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 भटर भटर किया करो। और जब भटर भटर करोगे, फटर फटर करोगे, तो फिर कुत्ता अंदर नहीं आएगा और तब तक रोटी बन जाएगी, तो रोटी भी बच जाएगी और कुत्ता भी घर में अंदर नहीं आएगा। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, दादी जब जब रोटी बनाती तब तक दादा अपने वही फटा बांस लेके और फटर 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 करने लगते।
और वो काहे को बचाने के लिए, किसे बचाने के लिए? रोटी को बचाने के लिए। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, धीरे धीरे वो जब तक दोनों जिंदा रहे, जब जब दादी रोटी बनाती तब तक दादा बांस लेके फटर फटर करते, तब तक दोनों बेचारे खत्म हो गए। इंजीनियर साहब घर पे आए, इंजीनियर साहब की शादी हो गई थी। अब बढ़िया उनकी पढ़ी लिखी पत्नी भी आई, बढ़िया सा घर बनवा लिया। जब घर बनवा लिया तो उनकी वो अभी परंपरा जो दादा दादी किया करते थे वो भी परंपरा नहीं गई। जब भी उनकी पत्नी घर पे रोटी बनाती, उन्होंने तमाम गेट दरवाजे लगवा रखे हैं, बढ़िया पैसा लगा दिया घर में, बढ़िया मकान बनवा दिया। कुत्ता क्या, चींटी तक घर में नहीं आ पाती, मक्खी नहीं आती घर में। लेकिन परंपरा वो बन गई कि जब जब उनकी इंजीनियर साहब की पत्नी रोटी बनाती तब तक इंजीनियर साहब भट्ट भाए करने लगते, फटर फटर करने लगते। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, जब काफी समय हो गया, इंजीनियर साहब ये ड्रामा करते करते तब ऐसे ही हमारे एक बूढ़े से चाचा जी गए। हमारे ये बूढ़े चाचा जी गए, विद्वान समझदार, और इंजीनियर साहब से कहा कि अरे इंजीनियर साहब एक बात बताइए, ये फटर फटर क्यों किया करते हो? तो कहने लगे तुम चुप रहो, तुम्हें जहां जाना तुम चले जाओ, मेरे यहाँ तो ये परंपरा है, दादा परदादा करते चले आए। अरे मेरे दादा परदादा करते चले आए तो भला हम क्यों ना करें? जब वो बात मानने के लिए तैयार नहीं तो बूढ़े चाचा जो थे, दादा थे, वो कहने लगे कि इंजीनियर साहब क्यों पागल होते हो? इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद भी आप पागल बनते हो, तो ये अच्छा नहीं है। आपने भाई पढ़े लिखे हो, आपने ये कभी सोचा कि आपके पूर्वजों की क्या मजबूरी थी? आपके जो दादा दादी खत्म हो गए, उनकी क्या मजबूरी थी? उन चाचा ने बताया कि जब आपकी दादी रोटी बनाया करती थी तो दादी और दादा दोनों अंधे थे, आंखों से दिखता नहीं था, तो जब दादी रोटी बनाती तो रोटी कौन ले जाता? कुत्ता ले जाता था। रोटी को बचाने के लिए दादाजी फटर फटर करने लगते थे, तो वो दोनों आंखों से अंधे थे, वो कुत्ता देख नहीं पाते थे और वो रोटी कुत्ता उठा ले जाता था। आप भी आंखों से क्या, आप भी आंखों से अंधे हो क्या? क्या आपके घर में दरवाजे नहीं है? आपने इतना बड़ा गेट लगा रखा है, लोहे का गेट लगा रखा, तो आपको ये फटर फटर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दादा तो बेचारे दादा दादी अंधे थे, कुत्ता रोटी उठा ले जाता था, इसीलिए वो रोटी को बचाने के लिए फटर फटर किया करते थे। लेकिन इंजीनियर साहब आपने तो ये परंपरा बना रखी है। ये परंपरा नहीं है, आपके दादा की मजबूरी थी बेचारे फटर फटर करने की, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बाबा साहब की बदौलत आपने बढ़िया मकान बना के और बढ़िया दरवाजा गेट बना दिया है, और परंपरा ऐसे बन जाती है। भाई दादा दादी अंधे थे तो इंजीनियर साहब थोड़ी अंधे थे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बताओ परंपरा ऐसे बनती कि नहीं बनती? ये भी तो सोच लिया करो कि हो सकता है कि किसी ने, हमारे पूर्वजों ने कोई काम किया, वो हो सकता है कि कोई मजबूरी हो। हमारे पूर्वज बेचारे पढ़ने लिखने के लिए, उनके लिए दरवाजे बंद थे शिक्षा के। अब बताओ पूर्वज नहीं पढ़ पाए तो क्या आप भी नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। अब हमने सुना, कल भी हमने सुना, आंटी जी हमारी कह रही थी कि हम नहीं पढ़ पाए लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। लोगों ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसके माँ बाप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, माँ नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें तो आपके कभी माँ बाप की गलती होगी। जब आप छोटे होंगे तो माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, और कहीं ना कहीं माँ बाप ने अगर नहीं पढ़ाया तो या तो हमने खुद गद्दारी की होगी, नहीं पढ़े, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए तो इसमें पूरी पूरी आपकी कमी होगी। आधी रोटी खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, गहना कम पहनो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, रोटी कम खाओ, अगर खाना खाने के लिए बर्तन नहीं है हथेली पर रख के खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा वो शेरने का दूध होती, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। भोले लोगों, ऐसे परंपरा बन जाती है, ये छोड़ना पड़ेगा। दुनिया की ये जो परंपरा है ये बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी।